Assalamualaikum. Welcome to Facts Training in my English writing skills. Students, today I am going to teach you English writing skills, grammar skills, word, sentence and kinds of sentence. Students, I know कि आज तक आप लोग इंग्लिश ग्रामर सीख के थक गए होंगे और मुझे बिलीव है टेंसेस से काफ़ी सारे दोस्तों को एलर्जी होती होगी. But I'm sure that when you attempt my lecture, you will be able to write in English. हाँ, तो मैं बता रहा था कि हमें आज तक इंग्लिश लिखनी आती क्यों नहीं. वो इसलिए नहीं आती कि हम डायरेक्ट टेंसेस से स्टार्ट कर देते हैं. ता है, ती है, ते है. हम बेसिक नहीं पकड़ते. लेकिन बिलीव मी, अगर हम बेसिक पकड़ें कि इंग्लिश ग्रामर होती क्या है, स्टार्ट कहाँ से होती है, तो फिर पता चलता है. अब most of the students pronounce grammar, wrong pronunciation, grammar. तो चलते हैं होती क्या है. Students, grammar is all about the rules of language. कि जितने भी rules of the languages होते हैं उनको क्या कहा जाता है? grammar. All about the rules of language. अब रूल्स ऑफ द लैंग्वेज क्या है? वर्ड है, सेंटेंसेस है, टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस है, पार्ट्स ऑफ द स्पीच है, फिर टेंसेस है, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, बेसिक ग्रामर है. तो हम चलते हैं आगे. ग्रामर इज ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ लैंग्वेज. नंबर 2, वर्ड. वर्ड क्या होता है? सारे लोग कहेंगे सर वर्ड तो लफ्ज होता है. वर्ड होता लफ्ज है, वो तो मीनिंग आपने बताया है ना. कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट. अल्फाबेट के मजमूए को वर्ड कहा जाता है. यानी कि मैं कहता हूं फैन, FAN, 3 अल्फाबेट मिले तो क्या बन गया? वर्ड. इसी तरह सेंटेंस. अगर हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट इज कॉल्ड वर्ड, तो इसी तरह हम कह सकते हैं a combination of words which gives complete sense is called sentence. यानी कि लफ्जों का ऐसा मजमुआ जो एक से मुकम्मल यानी कि पूरी बात समझ में आ जाए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से अली इज अ बॉय, अली इज अ गुड बॉय, तो ये क्या हो गया? सेंटेंस हो गया. आगे है काइंड्स ऑफ सेंटेंस. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हम जस्ट इस लेक्चर में ये 3 करेंगे. वैसे तो और भी हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम करेंगे जस्ट 3. फर्स्ट पे क्या आता है? सिंपल सेंटेंस. इट कंसिस्ट ऑन वन बेसिक वर्ब. ऐसा सेंटेंस जो जिसमें जस्ट एक ही वर्ब हो उसको सिंपल सेंटेंस कहा जाता है. जैसा कि ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है. तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है. नंबर 2 पे है कंपाउंड सेंटेंस. अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस, डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा क्योंकि मैंने आपसे असाइनमेंट भी लेनी है. अ सेंटेंस दैट हैज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस. यानी कि ऐसा सेंटेंस जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रखता हो, यानी कि किसी एक वर्ड से 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जाए बाय यूजिंग एंड और बट वगैरह. फॉर एग्जांपल, चलो वही एग्जांपल देता हूं जो मैं आपको नोट सेंड करूंगा. कंपाउंड सेंटेंस. ही इज रिच, बट he does not help the poor. वो अमीर है लेकिन गरीबों की मदद नहीं करता. अब ये जो मैंने बट यूज किया, इसने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कर दिया, 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया. ही इज रिच, वो अमीर है, बात यहां तक खत्म हो सकती थी, लेकिन ये बट दरमियान में आ गया. बट ने कहा रुको, अभी मैंने कुछ और भी बताना है. ही इज रिच बट ही डजंट हेल्प द पुअर. वो अमीर है लेकिन वो गरीबों की मदद नहीं करता. इसी तरह कंपाउंड सेंटेंस.
ये भी कंजक्शन है। इसमें हमने सीखा था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अ सेंटेंस दैट हैज अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसकी भी एक एग्जांपल देता हूं, जैसा कि he did not come because we did not invite him। वो नहीं आया क्योंकि हमने उसे दावत ही नहीं दी। अब बेटा ये जो बिकॉज है इसने क्या किया, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कर दी। बिकॉज हो, ऑल्दो हो, इस तरह जो होते हैं वर्ड्स आपको नोट सेंड कर दे, उसमें और भी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। तो आपने एक एक सेंटेंस की कम से कम 5 एग्जांपल्स मुझे सेंड करनी है। तो ये है ही डिड नॉट कम बिकॉज वी डिड नॉट इनवाइट हिम। वो नहीं आया क्योंकि हमने उसे दावत ही नहीं दी। तो बेटा सीधी सी बात है, इस लेक्चर में हमने सीखा क्या है? इस लेक्चर में हमने ये सीखा है ग्रामर क्या होती है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, और काइंड ऑफ सेंटेंसेस और भी हैं, लेकिन हमने आज क्या किया, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और उनकी एग्जांपल्स। तो इनकी आपने मुझे असाइनमेंट्स देनी है और इनकी प्रैक्टिस करनी है और इस तरह के सेंटेंस ढूंढ के। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।